चलो पहला क्वेश्चन लिखो। राज्यसभा के सभापति का चुनाव, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सभापति का, ठीक है। तो कौन शामिल होते हैं इसमें? कौन होता है शामिल? संसद के समस्त सदस्य, ठीक है। संसद के, आंसर लिखना, संसद के समस्त सदस्य, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 63 में क्या लिखा गया है? भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें है? अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? 64 में आर्टिकल 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। तो इससे ये वाले फैक्ट तुम्हारे क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ रखा था कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर था समस्त संसद के जो है समस्त सदस्य, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। कौन भाग नहीं लेते हैं? विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं करते? भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीव मंडल कहाँ स्थित है? सिमलीपाल, हाँ सिमलीपाल, क्वेश्चन लिखते रहो और आंसर भी। सिमलीपाल जीव मंडल कहाँ स्थित है? सिमलीपाल जीव मंडल कहाँ स्थित है? आंसर लिखना, उड़ीसा में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दो भी लिख दो, ठीक है। तो पहला लिखना, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध जो है कब हुआ था? ये 1775 से 82 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। किसके समय में हुआ था? पहला अंग्रेज मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और कब हुआ था? 1700। अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? ये 1803 से 5 में। कब हुआ था? 1803 से 5 में हुआ था। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली। कौन था? वेलेस्ली, ठीक है। तो तृतीय अंग, हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रखा है? तृतीय अंग मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये युद्ध हुआ था 1817 से 18 में, ठीक है। तो तीनों आंग्ल मराठा युद्ध हो गए। तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल भी हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राज्य के, क्वेश्चन लिखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, ठीक है। आंसर लिखना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की
स्थापना करना। ठीक है, और ये जो नीति निर्देशक तत्व है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, और संविधान के किस भाग में इनका वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का? 4 में। किस में है? हाँ, संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। ठीक, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? क्वेश्चन था वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? किस यंत्र से मापी जाती है? वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? आंसर होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। ठीक है, वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? एनीमोमीटर से। ठीक, और वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं? हैग्रोमीटर से। वायु की आर्द्रता किससे मापा जाता है? हैग्रोमीटर से। ठीक, नेक्स्ट वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? आंसर लिखना बीना दास। बीना दास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना व्यास सम्मान 2019। व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को उसके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? ठीक है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को उसके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? कागज की नाव। किसके लिए दिया गया ये? कागज की नाव। ठीक है, और यहीं पे लिख दो व्यास सम्मान 2020। व्यास सम्मान 2020 ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को। किसे दिया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। ठीक है, और इसकी जो उपन्यास था इसका वो था पाटलिपुत्र। प्रोफेसर शरद पगारे को। ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, इसके लिए दिया गया है। 2020 का किसको दिया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को। ठीक है,
अब देखो ब्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ब्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। और इस ब्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 1991 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। किसकी? ब्यास सम्मान की। और जो पहला ब्यास सम्मान दिया गया था किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को। पहला ब्यास सम्मान किसे दिया गया? रामविलास शर्मा को, फर्स्ट, ठीक है। पहला ब्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था, ठीक है। इसकी एक रचना थी, किसके लिए दिया गया इसे? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, इसके लिए इसे क्या दिया गया है? ब्यास सम्मान दिया गया है। किसको? रामविलास शर्मा को। क्लियर हो गया? ब्यास सम्मान की शुरुआत हुई 1991 में। ब्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। और पहला ब्यास सम्मान किसे दिया गया है? रामविलास शर्मा को दिया गया, ठीक है। उसकी कौन सी रचना के लिए? भारत की प्राचीन भाषा और हिंदी के लिए, ठीक है। 2019 का ब्यास सम्मान किसे दिया गया? नासिरा शर्मा को। उसके किस उपन्यास के लिए? कागज की नाव के लिए। 2020 का ब्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद बगारे को। उसकी किस रचना के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्य के लिए दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कहाँ पे हुई थी ये बैठक? दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा में सबसे वृद्ध अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो प्रणाली ली गई थी किस देश के संविधान से? किस देश के संविधान से लिया गया था? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया था ना आपको परसों कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? HC मुखर्जी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार इसका पूरा नाम है, ठीक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष हो गए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तीसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी तीसरी बैठक में जो है जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो है उद्देशिका जो प्रस्ताव था उसको क्या है? पारित किया था, यानी कि पेश किया था उसमें, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू कब संविधान में लाए? 13 दिसंबर 1946 को। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकृति कब मिली थी? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। कब मिली थी स्वीकृति? 22 जुलाई 1947 को उसे क्या है? स्वीकृति मिलती है उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, ठीक। और हरेंद्र कुमार। तो क्या आया? हरेंद्र HC पूरा है उसका नाम, हरेंद्र कुमार करके, HC मुखर्जी। और इसके अलावा इसमें और क्या बताया था मैंने कि संविधान सभा का सबसे पहले संबोधन किसने किया था? संविधान सभा का सर्वप्रथम संबोधन किसने किया था? सर्वप्रथम संबोधन JB कृपलानी ने किया था, ठीक है। JB कृपलानी ने किया था। तो ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या रखा था लिखना? नेक्स्ट क्वेश्चन इतना लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को
दीवानी प्रदान की थी? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। देखो, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखना, तीन बार विश्व चैंपियन रही, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है। वह किस देश की निवासी थी? यूएसए। आंसर लिखना, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ रखा था संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ रखा था? क्वेश्चन लिख दो, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कौन सा है निम्न में से? ऐसे कुछ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। सबसे पहले देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है वो कब हुई थी? जून 1945 में। कब होती है इसकी स्थापना? जून 1945 में। नहीं, ये वो नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, वो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को ही हुई थी। ये क्वेश्चन दूसरा है, ये आ रखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? जून 1945 में। ठीक है, स्थापना होती है इसकी जून 1945 में। और इसने कार्य करना शुरू किया कब से? कार्य करना शुरू किया अप्रैल 1946 से। अप्रैल 1946 से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? एक यानी कि एक का है नीदरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? हेग, नीदरलैंड में की गई थी। ठीक है, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 15 न्यायाधीश। 15 न्यायाधीश। ठीक है, हाँ, 10 अस्थायी और 5, 10 अस्थायी 5 अस्थायी। ठीक है, 15 न्यायाधीश थे। और इनकी नियुक्ति जो है कितने साल के लिए की जाती है? 9 वर्ष के लिए की जाती है। नियुक्ति जो है 9 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा। सुरक्षा परिषद द्वारा क्या है? इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, किसकी नियुक्ति की जाती है? जो 15 न्यायाधीश है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल के लिए। क्वेश्चन क्या आया था? आप देखो क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन ये था इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसमें ऑप्शन में है 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। तो ये वाला कथन क्या है? सही है। और ये क्वेश्चन अभी वीडियो में भी आया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इनकी जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? वहां पे सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा। ये महासभा और सुरक्षा परिषद किसके अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ को। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है? यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ था? मतलब ब्रुसेल्स में। कहाँ है इसका मुख्यालय?
ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को। कब हुई इसकी स्थापना? 1 नवंबर 1993 को हुई थी, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? maastricht नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कहाँ पे हुई इसकी स्थापना? नीदरलैंड में हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से अगर आ गया, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1993 को। कहाँ पे हुई? नीदरलैंड में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ठीक। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया के संपादक कौन है? महात्मा गांधी है, ठीक है। और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने किसको कहा था? रक्तहीन क्रांति, कुली बेगार को। किसको कहा था? कुली बेगार को महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति कहा था। किस पुस्तक में? यंग इंडिया में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा था? लिखना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? विकसित भाभा कवच क्या है? आंसर लिखना, भारतीय सैन्य बलों हेतु, भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है। तो भाभा कवच क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट। और किसके लिए बनाया गया है? सैनिकों के लिए बनाया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रखा था कि मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। किस में होती है? क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल में, ठीक है। और मौसम से रिलेटेड सारी घटनाएं, मतलब आंधी आना, चक्रवात आना, वर्षा होना, मौसम से रिलेटेड सारी जो घटनाएं होती है किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और क्षोभ मंडल ये सबसे निचला क्या होता है? मंडल होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था इसमें क्या? समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है भाई? समताप मंडल, यहाँ पे जो मतलब तापमान है वो समान बना रहता है। यहाँ पे जो है वायुयान की उड़ानें होती है, ठीक है। वायुयान की उड़ानें कहाँ पे होती है? समताप मंडल में। दूसरी चीज, समताप मंडल में जो है ओजोन गैस की क्या है? परत पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस की परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। वायुयान की उड़ानें किस मंडल में होती है? समताप मंडल में, ठीक है। ठीक, इसके अलावा आयन मंडल, आयनन मंडल, इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इसमें विद्युत, इसको रीत नहीं कहां से, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं? आयन मंडल में। क्वेश्चन क्या आएगा? विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? आयन मंडल में। क्वेश्चन क्या आता है? ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। वायुयान की उड़ानें किस मंडल में होती है? समताप मंडल में। मौसम की घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। ऑप्शन में था व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, एक व्यक्ति को कैद करने के लिए, किसी अधिकारी को कर्तव्य का पालन का आदेश करने के लिए। कौन सा होगा? पहला वाला होगा ना। तो आंसर लिखना,
व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए कौन सा लेख जारी किया जाता है? रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो कल मैंने इसके बारे में बताया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है याचिकाएं जारी करता है और हाई कोर्ट किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत जो है याचिकाएं जारी करता है, ठीक है। तो 5 तरह की याचिकाएं होती है हमारी, बताई थी ना मैंने कल। एक तो कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। एक कौन सी है? परमादेश है। दूसरी कौन सी थी? प्रतिषेध। दूसरी कौन सी थी? उत्प्रेषण। और लास्ट कौन मतलब एक कौन सी है? अधिकार परीक्षा या परीक्ष, ठीक है। तो ये हमारी 5 क्या है? याचिका है, जिन्हें कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इन याचिकाओं को क्या करता है? जारी करता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखो, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? पहली 1952 में, 1952 में, ठीक है। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब होती है? दूसरा क्वेश्चन लिख देना वहीं पे। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना ये परिषद 1948 केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना होती है 1948 में, ठीक है। और केंद्र में जो है वनों का महोत्सव मतलब वनों का जो महोत्सव का प्रारंभ किया गया है, कब किया गया? वन महोत्सव कब से स्टार्ट हुए थे? 1950 से। और उसके बाद 1952 में पहली वन नीति आई थी, ठीक है। पहली वन नीति कब आती है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आती है, ठीक है। इसके बाद ये संशोधित होती है 88 में, फिर 94 में, ऐसे करके, ठीक है। वन महोत्सव की शुरुआत, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेना, वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1950 में। वन महोत्सव लिख दो केंद्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित थी? दुग्ध उत्पादन से थी, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर लिखना, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जन्मदाता वर्गीज कुरियन, ठीक है। और ये किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। चलो अब उत्तराखंड के क्वेश्चन देखो। भारत के किस राष्ट्रपति की, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया? भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया? बताओ है किसने दी थी स्वीकृति? आर के नारायण, ठीक है। के आर नारायण ने। किसने दी थी स्वीकृति? के आर नारायण। बातें मत करो भाई। के आर नारायण। और किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी? एच.डी. देवगौड़ा ने। किसने की है? एच.डी. देवगौड़ा ने, ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। क्वेश्चन लिखना, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। क्वेश्चन तो लिखो, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। आंसर लिखना, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। और ये कांचुला खर्क कहाँ है? चमोली में। कहाँ पे है? चमोली में है, ठीक है। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु
ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखना, माप तौल हेतु धूली पाता चलाने का श्रेय जाता है। माप तौल हेतु धूली पाता चलाने का श्रेय किसे जाता है? माप तौल हेतु धूली पाता चलाने का श्रेय किसे जाता है? आंसर लिखना, अजय पाल को। पवार वंश का कौन सा नंबर का शासक? 37वां शासक था अजय पाल। ठीक है, तो इसने क्या किया था? माप तौल की प्रणाली शुरू की थी। और कौन सी प्रथा? सरोला प्रथा की स्टार्ट भी किसने की थी? अजय पाल ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखना, पृथक आपदा प्रबंधन लिखना। क्वेश्चन, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर लिखना, उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखना, चमोली जिले के किस गांव से 1956 में समाधान खोजे गए? ठीक है, चमोली जिले के किस गांव से 1956 में समाधान खोजे गए? कहां से खोजे गए समाधान? मलारी गांव से। कहां से खोजे गए? मलारी गांव से। और मलारी गांव से समाधान की खोज किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने। किसने ढूंढे है? शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, और ये मलारी गांव कहाँ पे है? चमोली में है। ठीक है, मलारी गांव कहाँ है? चमोली में है। मलारी गांव में सर्वप्रथम शोध कब किया गया था? 1982-83 में। कब किया गया था? 1982-83 में। किसने किया था? गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा। बातें मत करो भाई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे क्या किया गया था? शोध किया गया था। उसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा दोबारा कब किया गया शोध? 2001-2 में। कब किया गया था? 2001-2 में। और जब यहाँ से क्या मिलता है? 5.2 किलो का क्या मिलता है? सोने का मुखावरण मिलता है, यानी कि मुखौटा मिलता है। कहाँ से मिलता है? मलारी गांव से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मलारी गांव में क्या था? बर्तन मिले थे। कहाँ के हिसाब से? पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान बर्तन मिले थे। कहाँ से? पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान बर्तन मिले हैं। स्वात घाटी के शिल्प के समान बर्तन मिले हैं। कहाँ से? मलारी गांव से। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड के किस स्थान से जो है पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान बर्तन मिले हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? मलारी गांव। मलारी गांव किस जनपद में है? चमोली में है। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था? अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं है। क्वेश्चन क्या आ रखा था? अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं है। ऑप्शन में था बुद्धि बल्लभ पंत, इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, श्रीदेव सुमन। कौन नहीं है? श्रीदेव सुमन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब होता है? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है 1871 में। संपादक कौन थे पहले? बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। इसके बाद इसके और कौन कौन संपादक बने हैं? मुंशी इम्तियाज अली, लिखते रहो, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सोनवाल, और कौन बना था? विष्णुदत्त जोशी। सदानंद सोनवाल और विष्णुदत्त जोशी। ठीक है, और लास्ट में 1913 में जो है इसका संपादक कौन बनता है? 1913 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं। और 1918 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। 1918 में ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है।
क्लियर। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। पहले संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत थे। इसके अलावा कौन कौन संपादक बने? मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी। ठीक है। 1913 में बद्रीदत्त पांडे इसके क्या बनते हैं? संपादक बनते हैं। और 1918 में एक बार क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखना। हो गया ये? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? कौन गया? रुद्रचंद। अकबर के उसके समय पे कौन था? मतलब अकबर के समय पे चंद शासक कौन था? रुद्रचंद। तो यही गया होगा। आंसर लिखना रुद्रचंद। और रुद्रचंद और अकबर की भेंट का वर्णन कहाँ से मिलता है? जहांगीर की आत्मकथा। लिखना रुद्रचंद और अकबर की भेंट का वर्णन नोट करके लिखो फटाफट। रुद्रचंद और अकबर की भेंट का वर्णन जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तुजुक ए जहांगीरी से मिलता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी से मिलता है। ठीक है। रुद्रचंद ने जो है रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। और 1587 में इसने क्या है? मुगलों की अधीनता भी क्या की थी? स्वीकार की थी। 1587 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की। किसने? रुद्रचंद ने। तो चंद वंश पहले डोटी के अधीन था, डोटियों से स्वतंत्र हो गया था भारतीय चंद के समय में। फिर ये किसके अधीन आ गया? अब मुगलों के अधीन आ गया। तो क्वेश्चन आएगा चंद वंश का कौन सा पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? आपका आंसर क्या आएगा? रुद्रचंद। रुद्रचंद ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की? 1587 में। कब की? 1587 में। ठीक। चलो हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन लिखना। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रतीक शुरू किया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रतीक शुरू किया गया है। आंसर लिखना किसमें? गंगोत्री नेशनल पार्क में। किसमें शुरू किया गया है? गंगोत्री नेशनल पार्क में। ठीक है। कहाँ है ये गंगोत्री नेशनल पार्क? उत्तरकाशी में। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल कितना है? 2390। तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में? 6। कितने हैं? 6। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री। गंगोत्री का क्षेत्रफल कितना है? 2390। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1990 में। कहाँ है ये? उत्तरकाशी में है। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? आंसर लिखना 1916 में। 1916 में।
ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखना है, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा को ही क्या बोलते हैं? बाल किला भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आ गया बाल किला, तो बाल किला भी किसकी होगी? भिलंगना की है। तो बाल गंगा सहायक नदी है किसकी? भिलंगना की। और बाल गंगा ही को क्या बोलते हैं? बाल किला। और कभी क्वेश्चन आ गया बाल किल्य, तो बाल किल्य किसकी है? अलकनंदा की है। बाल किल्य किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की है, ठीक है। और बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम कहाँ पे होता है? बूढ़ा केदार में। बाल गंगा प्लस धर्म गंगा का संगम कहाँ होता है? बूढ़ा केदार में होता है, ठीक है। हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2005। डेट भी लिखनी है इसकी, डेट कब थी? 21 फरवरी 2005। उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? 21 फरवरी 2005, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? कब किया गया था? 1839 में, 1839 में। ये क्वेश्चन अभी वीडियो में भी आया था। 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से आ रखे थे, मतलब लगभग, ठीक है। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? 1839 में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखना, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे? ठीक है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे? पारेश्वर गौड़। कब हुई थी ये फिल्म, मतलब वो प्रकाशित, रिलीज 1983 में, ठीक है। कब आई थी ये? 1983 में, ठीक है। इस मूवी में जो है नायक कौन थे? गढ़वाली फिल्म जो जगवाल मूवी है, गढ़वाल की पहली मूवी है, इसमें नायक कौन थे? रमेश मंदोलिया और पारेश्वर गौड़। रमेश मंदोलिया और पारेश्वर गौड़ क्या थे? नायक थे, ठीक है। और नायिका कौन थी? कुसुम बिष्ट, ठीक है। नायिका कौन थी? कुसुम बिष्ट थी इसमें। दूसरा क्वेश्चन आया था, न्योली क्या है? न्योली क्या है? वन गीत है। क्या है? गीत है, ठीक है। न्योली, ये लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, न्योली क्या है? बातें मत करो केवल भाई, कितनी बार बोल दूं मैं। न्योली क्या है? आंसर था वन गीत, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा? देखो, वन गीत है, शास्त्रीय संगीत है, वाद्य यंत्र है, तो क्या होगा? वन गीत। और ये जो न्योली है, ये कहाँ का गीत है? कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है। देखो, कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है। कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है। अनुभूति प्रधान गीत है क्या? न्योली, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है न्योली। दूसरा क्वेश्चन आ रखा था, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल खेल क्या है? ठुल खेल क्या है? ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था क्रांति, ऑप्शन में था विवाह, ऑप्शन में था कुश्ती, ऑप्शन में था पहाड़ी रामायण। क्या है? पहाड़ी रामायण। इसके डिटेल में तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। क्या है पूरा समझ जाना उसे। पहाड़ी रामायण,
दूसरा क्वेश्चन था, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना, हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1901 में। किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने। इसको तो बंद कर दो, किसने चला रखा है? तारादत्त गैरोला। तो पूरी आवाज रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई? 1874 में। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई? 1874 में, 1874 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि छांगलेस की प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई थी? छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी, कहां से हुई थी ये छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त? ऑप्शन में है तालेश्वर, लाका मंडल, बाड़ाहाट। लाका मंडल से। कहां से प्राप्त हुई थी? लाका मंडल से। लाका मंडल को क्या बोलते हैं? मूर्तियों का भंडार। क्या बोलते हैं? मूर्तियों का भंडार। लाका मंडल में क्या था? महाभारत काल में लाक्षा ग्रह भी कहा था, लाका मंडल में था। लाका मंडल में एक शिव मंदिर है जो किस शैली में बना है? उत्तराखंड शैली में बना है। किस शैली में? उत्तराखंड शैली में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, यूनेस्को द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2005। ठीक है। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2005 में। ठीक है। और फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय राष्ट्र उद्यान की बात कर रहा हूँ। 1982 में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 87.50। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का कौन सा है? फूलों की घाटी। सबसे ज्यादा किसका बताया है? गंगोत्री का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, भेकल ताल एवं ब्रह्मताल किस जनपद में स्थित है? भेकल ताल एवं ब्रह्मताल किस जनपद में? भेकल ताल एवं कहाँ पे है? चमोली में। दूसरा क्वेश्चन लिखना, कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF का गठन कब किया गया? कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। दूसरा क्वेश्चन लिखो, STPF। दूसरा क्वेश्चन लिखना, वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किसने किया था? वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किसने किया था? आंसर लिखना, CG ब्लॉमफील्ड। ये ब्रिटिश था। ठीक है। इसने इसका क्या किया? डिजाइन। ठीक। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1991। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में। इसने प्लेटिनम जुबली कब बनाई थी? 2006। प्लेटिनम
जुबली कब बनाई थी? 2006 में बनाई थी। ठीक है, किसने? वन अनुसंधान संस्थान ने। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन आएगा वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1906 में। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। प्लेटिनम जुबली कब बनाई इसने? 2006 में बनाई थी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन था कत्यूरी शासकों की राजभाषा। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी? पाली। लोक भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी संस्कृत और लोक भाषा क्या थी? पाली थी। दूसरा क्वेश्चन था उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष क्या है भाई? बुरांस। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष क्या था? बुरांस। ठीक है, बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल ने की थी। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और कौन थे? भैरवदत्त जोशी और खड़ग बहादुर कहाँ गए थे? दांडी मार्च में गए थे ना गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ टोटल कितने सत्याग्रही थे? 78 थे। 78 में से 3 कहाँ से थे? उत्तराखंड से थे। तो उत्तराखंड से कौन कौन से थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़ग बहादुर। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था बंदरपूंछ स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? बंदरपूंछ स्थित है कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? आंसर लिखना 11वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये वही है क्या? IIM। ठीक है, कौन सा है? IIM। इसकी स्थापना भी कब होती है? 2011 में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखना उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? आंसर लिखना गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था चौपला क्या है? नृत्य है। चौपला क्या है? नृत्य है। चौपला क्या है? चौपला क्या है? नृत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट आरोहण कब किया? बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट आरोहण कब किया? 24 मई 1984 को। 24 मई 1984 को। देश की पहली और विश्व की 5वीं। देश की पहली और
विश्व की 5वीं महिला बनी, विश्व की 5वीं महिला बनी, 5वीं महिला, ठीक है, देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला बनी थी, ठीक है। बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? 1954 में। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। बचेंद्री पाल का जन्म 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था बचेंद्री पाल का जन्म, ठीक है। बचेंद्री पाल को जो है पद्मश्री कब दिया गया था? 1985 में। पद्मश्री कब दिया गया इन्हें? 1985 में, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार 1986 में दिया गया बचेंद्री पाल को, ठीक है। पद्मश्री 1985 में, अर्जुन पुरस्कार 1986 में। फटाफट लिखो इन्हें, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जा रहे हैं, सिर्फ देखते मत रहो, ठीक है, लिखते भी रहो। दूसरा क्वेश्चन था, अस्कोट वन्य जीव विहार किस प्रजाति के लिए संरक्षित है? अस्कोट वन्य जीव विहार किस प्रजाति के लिए संरक्षित है? किसके लिए है? कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। लिखना वहां पे, अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 599.93 या लगभग मतलब 600 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। जो भी ऑप्शन में रहेगा दोनों में से, ठीक है। तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1986 में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 599.93 वर्ग किलोमीटर या 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। किसका? अस्कोट का। तो ये सारे तुम्हारे क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। ये तो उत्तराखंड के हुए अभी, हिंदी के सर किस प्रजाति है? प्रजाति कस्तूरी मृग से।